हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज टॉक अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब विटनेसेस को पुलिस ऑफिसर बाय ऑर्डर बुलाते हैं। विटनेसेस को पुलिस स्टेशन में आइए स्टेटमेंट देने के लिए, जो भी वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंस की जानकारी रखते हैं उनको वो बुलाते हैं। तो फिर 161 में बताते हैं कि उनका एग्जामिनेशन कैसे करेगी पुलिस। ठीक है, तो 161 सब क्लॉज 1 सेज दैट एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मीन्स अंडर चैप्टर 12 or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उन्होंने एग्जामिनेशन विटनेसेस को बुलाया है पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए, तो उनका वो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे वो बताया है। मैं एग्जामाइन ओरली, उनको ओरली एग्जामाइन कर सकते हैं, मतलब सवाल जवाब पूछ सकते हैं उनको और उनके जवाब उनको देने होंगे। ओरली एग्जामाइन कर सकते हैं एनी पर्सन। फिर यहाँ पे एनी पर्सन आए हैं तो यहाँ पे एनी पर्सन में इंक्लूडेड है एक्यूज पर्सन, विक्टिम एंड विटनेसेस, जो भी वो ऑफेंसेस की जानकारी रखते हैं उतने पर्सन। विटनेस में एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है और फॉरेंसिक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, एनी पर्सन जिसको भी इस केस के बारे में जानकारी है उतने सारे विटनेसेस। ठीक है, तो उनका ओरली एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, और एग्जामाइन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। बस यहाँ पे इतना ही कहते हैं, सेक्शन 161 सब क्लॉज 1 इतना ही कहता है कि वो ओरली एग्जामिन करेगा ऐसे विटनेस को जो भी आए हैं पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने के लिए। उन्होंने बुलाया था ना सेक्शन 160 में रिटर्न ऑर्डर लिख कर कि आप आइए पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कीजिए, तो उनका वो ओरली एग्जामिन करेगा। बस इतना ही कहा गया है सेक्शन 161 सब क्लॉज 1 में। तो सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सच पर्सन शैल, तो यहाँ पे मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच ए केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस के आंसरशिप नहीं देगा ऐसा पर्सन, लेकिन ऐसे सवालों के जवाब जो उसके ही अगेंस्ट जाए और उसको क्रिमिनल चार्ज होगा उसके ऊपर, ऐसे सवालों के जवाब नहीं देगा पर्सन। लेकिन जो जितनी भी उस केस की जानकारी है उस केस से रिलेटेड अगर पुलिस ऑफिसर उनको क्वेश्चन पूछता है तो उनके जवाब ट्रूली देना, ठीक है, सच सच जवाब देना, ये शाल मैंडेटरी है ऐसे पर्सन को। जो भी अपना स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए हैं उनको जवाब देना, सच सच जवाब देना ज़रूरी है। सब सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 161 का, द पुलिस ऑफिसर में मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी है। अगर पुलिस ऑफिसर का लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इसमें ज़रूरी लिखना ज़रूरी है तो वो राइटिंग में भी लिख लेगा उसका स्टेटमेंट। The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination. So, in the course of examination means it is the part of the investigation. Okay, investigation is a wide word and examination is उसका छोटा part. ठीक है, under this section and if he does so, he shall make a separate and true record। अगर उसने जो भी एग्जामिनेशन ले रहा है पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो सवाल जवाब पूछ रहा है और वो ओरल एग्जामिनेशन कर रहा है, अगर उसको लगता है कि वो राइटिंग में लिखना चाहिए तो वो राइटिंग में लिखेगा। लेकिन शैल है, मैंडेटरी है ऑन द पुलिस ऑफिसर दैट ही विल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्डेड। तो उसको सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से उसको लिख के रखना पड़ेगा। बस यही कहता है सेक्शन 161 का सब क्लॉज 3।
सेक्शन 161 का प्रोवाइडो कहता है प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर तो ओरली एग्जामिनेशन हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो जो स्टेटमेंट है उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो वो रिकॉर्ड करेगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। ठीक है, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो ये कहा गया है प्रोवाइजो में सेक्शन 161 CRPC के। तो ये जो प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो दिए हैं, ये अमेंडेड प्रोवाइजो है, ये 2013 के अमेंडमेंट में इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ ए वुमन अगेंस्ट होम एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B जो भी ऑफेंसेस है अगेंस्ट वुमन हुए हैं उनका जो स्टेटमेंट रहेगा उस विक्टिम का या विटनेस का या फिर जो भी लेडी रहेगी उसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ ए वुमन अगेंस्ट होम इस तरह के ऑफेंस हुए हैं, तो ऐसे वुमन का जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, अगर कमिट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है ये सब ऑफेंस किसी वुमन के अगेंस्ट में, तो ये जो रिकॉर्डिंग होगा ऐसे स्टेटमेंट का शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमन पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे वुमन पुलिस ऑफिसर रहेगी और वही ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और एनी बाय वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर। तो बस इतना ही कहा है प्रोवाइजो ओनली सेक्शन 161 के। तो इस तरह हमारा सेक्शन 161 ऑफ CRPC कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।